नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में महागठबंधन दल के सभी वरिष्ठ नेताओं की इस वक्त बैठक चल रही है। बैठक में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और आरपीएन सिंह के साथ डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद हैं। इससे पहले हेमंत और बाबूलाल की राहुल गांधी से अलग अलग मुलाकातें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन दल के नेताओं की बैठक जारी है और इन सब के बीच पहले ये तय किया गया था कि आरजेडी को झारखंड में 1 सीट दी जाएगी, लेकिन अब आरजेडी ने झारखंड में 2 से 3 सीटों पर दावा ठोका है। तो ऐसे में क्या आरजेडी को मुंह मांगी सीट दी जाएगी या जेवीएम ने जिस सीट पर दावा ठोका है, जेवीएम जो सीट चाहती है उसको वो सीट दी जाएगी? अब इन तमाम बातों पर भी चर्चा जारी है। झारखंड के महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ये रोज कहा जा रहा है, लेकिन दिल्ली दौरे के बाद भी जेएमएम और जेवीएम का कांग्रेस से अलग अलग मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सवाल है कि महागठबंधन एक है तो बैठकें अलग अलग क्यों? और सबसे बड़ी बात, जब बातें बन गई हैं तो फिर ऐलान के बाद होली का इंतजार क्यों? बताया जा रहा है कि दिल्ली की बैठक में कांग्रेस ने जेएमएम को राजमहल, गिरिडीह, दुमका की सीटें दी हैं और चौथी सीट जमशेदपुर या खूंटी होगी। जमशेदपुर पर जेएमएम की जिद कांग्रेस मानने को राजी नहीं है। क्यों, कहां, कब और कैसे? इन सवालों का जवाब पिछले साल भर से नहीं मिल रहा। न हेमंत सोरेन को, न कांग्रेस को और न ही महागठबंधन की अन्य पार्टियों को। वरना दिल्ली दौड़ का दौर पर दौर नहीं चल रहा। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुलाकात के बाद की हेमंत की ये तस्वीरें भले ही 2 हों, लेकिन चाल एक जैसी, चेहरे एक जैसे और कमोबेश सवाल भी एक जैसे और जवाब भी। सवाल था कि कंफ्यूजन है, ये है, वो है, सारी चीजें, वो सभी चीजें आज हम लोगों ने पूरी तरीके से उसको फिक्स कर लिया है। सहमति साफ तौर पे बन गई है। बातें पक्की हैं, समीकरण पर बातें पक्की हैं। ये तब भी कही गई थी, अब भी कही गई। लेकिन सवाल है, जब समीकरण बन गए, सीटों पर बातें तय हो गई, तो फिर रांची में ऐलान की बात क्यों? जो मूल गठबंधन के विषय था वो सभी चीजें बिल्कुल अब लगभग फ्रिज हो चुका है। इसका बस फॉर्मल अनाउंसमेंट जो होना है वो झारखंड में होगा आदरणीय गुरुजी के साथ। बहुत ही वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन जी झारखंड के हैं, तो उनके साथ मिलकर ये अनाउंसमेंट उनके प्रेजेंस में हम सब गठबंधन का करेंगे। तो क्या ये सवाल नहीं कि गुरुजी के बहाने मामले को कुछ दिनों के लिए और टाला जा रहा है? समीकरण सुलझाने और सीटों पर उठापटक के बाद सहमति के लिए कुछ और समय निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस पर 4 से ज्यादा सीटों को देने की प्रेशर पॉलिटिक्स के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं और ऊपर से होली का फिर बहाने के। इसमें साफ तौर पे हमने बोला ये सब सहमति होगी। इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है ये होली के बाद रांची में किया जाएगा। बताया जाता है कि महागठबंधन को लेकर कांग्रेस 7-4-2-1 के फॉर्मूले पर अड़ी है। बताया जा रहा है कि मामला जमशेदपुर की सीट पर फंसा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जेएमएम को जमशेदपुर या खूंटी दोनों में से 1 सीट देने के पक्ष में है। बहरहाल हेमंत सोरेन से बाबूलाल मरांडी की भी बातचीत हुई, लेकिन हेमंत ने खुले तौर पर बातचीत के नतीजे पर पर्दा डालना जरूरी समझा। अब मुझे नहीं लगता है कि उसमें भी कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब उनको जब मुलाकात करने का समय दिया जाएगा तो वो खुद ही इस बात का आपसे मुलाकात के बाद कंफर्ट थे वो, मतलब उनको भी लगा कि आप जो हमसे बात हुई माननीय राहुल जी से, वो हूबहू बातें हमने उनके समझी। बाबूलाल मरांडी का भी दिल्ली में होना और कांग्रेस से अलग अलग मिलना कहीं कुछ नए समीकरण के संकेत तो नहीं? आखिर क्यों कांग्रेस बाबूलाल से अलग मिल रही है? गठबंधन एक है तो बैठ के फिर अलग अलग क्यों? लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने दिल्ली में जाके नाक रगड़ के गठबंधन किया है, इसकी घोर निंदा की जाती है।
और यह गठबंधन झारखंड के अंदर कभी सफल नहीं होने वाला है। वैसे जिन लोगों ने झारखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने का फिर एक दुस्साहस दुष्चक्र रचने का काम किया है। मंत्री जो भाई राज परिवार ने बड़ा अच्छा तरह से स्पष्ट कर दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता। जाहिर है दूरियों ने महागठबंधन में सीटों के फैसले की नजदीकियों पर सवाल खड़े कर रखे। एक सवाल और जो महागठबंधन में तेजी से सुलग रहा है वो है वामपंथ का मामला। 7 सीटें कांग्रेस, 4 जेएमएम, 2 जेवीएम और 1 आरजेडी को मिलेगी तो फिर वामपंथ की जगह कहां बची? इस बीच हेमंत सोरेन से वामपंथियों ने मुलाकात की है। तो क्या महागठबंधन से वामपंथ झारखंड में दूर रहेगा? क्या लेफ्ट को कांग्रेस और जेएमएम दरकिनार कर देगी? कांग्रेस की ओर से जमशेदपुर की सीट देने के बाद भी पेंच नहीं सुलझ पाया। चाईबासा पर चिकचिक हुई तो हजारीबाग सीट सीपीआई को नहीं मिलने पर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की हेमंत को धमकी देकर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी। उधर आरजेडी 2 सीट पलामू और चतरा से कम पर मानने को तैयार नहीं और पार्टी नेता खामियाजा भुगतने तक की धमकी दे रहे हैं। बहरहाल महागठबंधन में पड़ी भंग कहीं होली के रंग के बाद कुछ निखरे, उम्मीद कर सकते हैं। दिल्ली से आसिफ इकबाल और कुमार चंदन के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। लोकसभा चुनाव में विरोधियों को पटखनी देने के लिए बीजेपी हर जुगत लगा रही है। शनिवार को बीजेपी के प्रवक्ता विद्यार्थी की भूमिका में रहे और सीएम रघुवर दास शिक्षक की। रघुवर दास ने प्रवक्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए। पाठशाला में झारखंड प्रभारी मंगल पांडे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। प्रवक्ताओं ने पढ़े चुनावी पाठ, मन, वचन और कर्म का कैसे मिले साथ, जमकर अभ्यास और प्रमंडलवार जिम्मेदारी को हर वक्त रहे तैयार। कुछ ऐसे ही मंत्र के साथ झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों को साधने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री की पाठशाला लगी। प्रवक्ताओं की पाठशाला में झारखंड प्रभारी मंगल पांडे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। प्रवक्ताओं को प्रमंडलवार जिम्मेवारी सौंपी गई। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पूरे चुनाव संरचना पे किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, एक अच्छे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में किस तरीके से लोगों को अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए, वो सब बातों पे चर्चा की। इसके अतिरिक्त हमारे प्रभारी मंगल पांडे जी भी थे, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया, धर्मपाल जी ने भी दिया। दरअसल उम्मीदवारों की सूची जारी करने से पहले बीजेपी प्रवक्ताओं की मजबूत फौज तैयार करने में जुटी हुई है। विरोधियों पर आक्रामक होकर पलटवार करने के निर्देश सीएम ने दिए। जो प्रोपेगेंडा चला रहा है झूठ का, विपक्ष जिस झूठ के सहारे राजनीति कर रहा है, विपक्ष जिस झूठ के सहारे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उस झूठ का हम पर्दाफाश जनता के बीच में जाकर करेंगे, उस झूठ से जनता को अवगत कराएंगे। जाहिर है विपक्ष पर हमले का कोई मौका नहीं चूकना चाहती बीजेपी। बहरहाल कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम की रस्साकशी के बीच बीजेपी चुनावी रेस की तैयारी कर चुकी है। प्रवक्ताओं को जीत का पाठ कितना याद होता है, ये पटखनी तय करेगी। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। दिल्ली दरबार में बार बार महागठबंधन की हाजिरी पर आजसू ने भी वार किया है। पार्टी प्रवक्ता देवशरण भगत ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की हालत वैसी ही है, जब बारिश होती है तो लोग सुरक्षित स्थानों की खोज में जाते हैं और पेड़ की डाली अचानक टूट जाती है, नीचे जमा लोग भिड़ जाते हैं। कहेगा कि हम एकदम पेड़ के नजदीक खड़ा हो, कोई कहेगा हम इधर खड़ा हो। तो पहले ये स्थिति वर्तमान में है, ये उन लोग को पता नहीं है कि डाली भी टूटेगा और सब कोई भीगेंगे। तो हमको लगता है महागठबंधन का स्थिति भी ऐसा ही है। लोग अभी सीट ही खोज रहे हैं। यहाँ स्थिति ऐसी बनेगी कि कल सीट क्या पूरे सीट लूज होंगे। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इन दिनों खूब मजमा जमा हो रहा है। कुछ लोग अपनी दावेदारी जताने आ रहे हैं तो कुछ लोग वर्तमान सांसद महोदय का टिकट कटवाने के लिए नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं। चुनाव के खेल भी अजीब निराले हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मजमा लगा है। कोई टिकट के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है तो कोई टिकट कटवाने के लिए पहुंचा है। दोनों दम दिखा रहे हैं। ये जनाब हैं अशोक सिंह, पलामू से रांची बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। साहब की हसरत है कि किसी को भी टिकट मिले, लेकिन पलामू के सांसद बीडी राम को टिकट ना मिले।
कार्यालय आए हैं कि बीडी राम हमारे यहाँ 5 साल सांसद रहे, विकास नगण्य रहा। इसलिए मेरा निवेदन होगा पार्टी से कि आप बीडी राम की जगह में दूसरे को टिकट इस बार दिया जाए, जो भी उम्मीदवार कोई भाजपा का स्थानीय कार्यकर्ता है। राजेंद्र सिंह अब इन जनाब से मिलिए। गोड्डा लोकसभा से खुद के लिए फील्डिंग करने पहुंचे हैं। गोड्डा से वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे को बाहरी बताकर अपने लिए टिकट मांगने पहुंचे हैं। हम पार्टी से आशा करते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाए और मैं उसका परिवहन दावेदार हूँ। चतरा से टिकट की चाहत लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे खुद बीजेपी के नेता बताने वाले राजधानी प्रसाद यादव। इनका आरोप है कि सांसद सुनील सिंह बड़े नेता हैं, चतरा की जनता मान सम्मान की भूखी है, बाल काल से पार्टी का झंडा ढोने के वास्ते टिकट मांग रहे हैं। मैं बीजेपी का बाल काल से कार्यकर्ता रहा हूं। भाजपा का हमने बूथ अध्यक्ष का जिम्मेवारी निभाया, पंचायत अध्यक्ष का जिम्मेवारी निभाया। हमारी इच्छा है कि हमें पार्टी एक बार अवसर दे। अपनी अपनी दावेदारी है। राजमहल से टिकट की दावेदारी के लिए पहुंचे बीजेपी के विधायक ताला मरांडी। बस इंतजार है पार्टी के आदेश का। तो सूबे के राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे रघुवर सरकार में मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। चुनाव चतरा से लड़ना चाहते हैं, लेकिन खुलकर दावेदारी नहीं जताते। अगर पार्टी हमको सहयोगी समझती है तो बिल्कुल मैं और हमारे जितने भी पार्टी के ये श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इसकी तैयारी कर चुके हैं। हमारा कहीं कोई सीट नहीं, हमको जो पार्टी देगी वही सही है। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह का सुझाव है कि अधिकार मांगने का सबको हक है, लेकिन किसी की शिकायत न करें। हर व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वैसी स्थिति में अपना लाकर किसी के बारे में, जैसा आपने कहा, किसी के बारे में शिकायत, किसी के अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें, तो इससे किसी को न टिकट मिलती है, न इससे किसी की टिकट कटती है। लेकिन विरोधी चुप कैसे रही? टिकट कटवाने की होड़ में लगे नेताओं पर उसने भी चुटकी ली है। देखिए, इसको सांसदों के परफॉर्मेंस से जोड़ के आप देखें। जो सांसद थे पिछले साल जीत के आए थे, उनका परफॉर्मेंस इतना पुअर है कि उनके दल के लोग ही उनके विरोधी हो गए। लेकिन जब तक नामों से पर्दा नहीं उठता, सीएम आवास से लेकर पार्टी कार्यालय तक मजमा यूं ही दिखेगा। कुमार चंदन, ज़े मीडिया, रांची। लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। हालांकि पहले ही यह साफ हो गया है कि झारखंड की 14 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर एजेएसयू का उम्मीदवार उतारा जाएगा, और वो सीट जो आजसू को दी गई है वो गिरिडीह की सीट होगी। कहीं उलझन नहीं है। देखिए, अभी आप अगर कंकड़ पत्थर गठबंधन की बात करें तो इन लोगों ने तो अभी तक अपने सीटों पे भी लिस्ट फाइनल नहीं किया। हमने तो चुनाव की घोषणा के पहले सब अपने जो सहयोगी दल हैं उनको सीट दे दिया। दूसरा, हमारे यहाँ चुनाव समिति की बैठक हो गई, 3 लोगों को अधिकृत किया गया और लगातार विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है और अतिशीघ्र हम अपने लिस्ट की घोषणा करेंगे। लेकिन अभी कंकड़ पत्थर गठबंधन में देखिए ना, अभी तो सीटों भी जीरो डाउन नहीं किया इन्होंने। ये लोग नाम सूची लेके जाएंगे वहाँ पर, कम से कम पैनल लेके 3 को पैनल तो जाना ही पड़ेगा, और फिर वहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें बैठेंगे लोग और वहीं पर डिसाइड करेगा। हमको लगता है कि जल्दी ही डिसाइड होगा। पहले चरण का हो जा रहा है, कल तो शायद बैठक है दिल्ली में और पहले चरण का कुछ घोषणा हो जाएगी। हम लोग तो चौथे चरण में हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि जल्दी हो जाएगी होली के। कोयलांचल में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी दिखने लगी है। धनबाद लोकसभा से प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे पशुपतिनाथ सिंह ने टिकट की दावेदारी की है। किसी का कंफर्म नहीं हुआ है, टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। अभी कल बैठक हुई है राज्य में 3 लोगों को अधिकृत किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी। या यहाँ से लोगों के बारे में जानकारी
लेकर और दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेंगे और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना निर्णय सुनाता। बीजेपी का महागठबंधन पर वार जारी है। इधर देवघर पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम का महागठबंधन बैसाखी के सहारे चल रहा है। पिछली बार से 2 गुने वोट से बीजेपी जीतेगी। इससे पहले देवघर में निशिकांत दुबे ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली में शामिल हुए। बैसाखी के सहारे गठबंधन बनाने वाले सारे दलों को भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है, जिसको आना है मैदान में आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी यहां कम से कम 3 लाख वोट से विजयी है। 2014 में वो 1,90,000, 3,80,000 हो गया, पक्का दोगुना हुआ था। और इस बार मुझे लगता है कि ये 7,60,000 पर जाएगा। महागठबंधन अभी सीटों को लेकर ही उलझा है। उधर विरोधी प्रचार की प्लानिंग भी करने लगे हैं। मिशन झारखंड के तहत बीजेपी सभी 14 लोकसभा सीटों को साधने की चुनौती में है, तो वहीं 14 लोकसभा क्षेत्रों में 28 हाईटेक प्रचार रथ के जरिए जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में भी जुट गई है। बीजेपी महागठबंधन ही नहीं, वो महानायक बनने की राह पर है। महागठबंधन के नेता जहां दिल्ली दौर में ही लगे हैं, लेकिन बीजेपी अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है। उसकी सोच है कि प्रबंधन जितना मजबूत होगा, चुनाव जीतना उतना ही आसान होगा। लिहाजा जनसामान्य की चौखट से लेकर चुनावी बेड़ा हाईटेक होगा, ये तय है। सब प्रभारी जो हमारे नेता जी हैं, सब लोगों ने सम्मिलित रूप से एक पॉजिटिव इलेक्शन कैंपेन की, किस तरीके से हमारी केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, किस तरह से देश का मान सम्मान बढ़ा है, इन सारे विषयों पे उन्होंने अच्छे टिप्स दिए। और एक नजर चुनावी बेड़े पर 28 हाईटेक प्रचार रथ से जीत का सफर। 4 से 5 उड़न खटोले का होगा इस्तेमाल। 1000 नुक्कड़ नाटक की तैयारी, यानी हर स्तर पर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। इधर प्रवक्ताओं के साथ एजेंडे सेट किए जा चुके हैं। सीएम रघुवर ने पाठशाला लगाई। बीजेपी के खाते में 12 सीटें हैं, इसलिए मेन लड़ाई संथाल की है। दुमका और राजमहल की सीट और जेएमएम के किले को भेदना है। देखिए, इनका चुनाव प्रचार और प्रबंधन सभी कुछ धन पर डिपेंड करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बहुत बड़ी और धनाढ्य पार्टी है, पैसे की कोई कमी इनके पास नहीं है। इनके कॉरपोरेट मित्र इनके लिए पैसे पानी की तरह बहाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग जनता से सीधे संवाद करके, सीधे मिल करके जनता से वोट मांगने का काम करेंगे, ना कि इस तरह से हेलीकॉप्टर दिखा करके और बड़ी बड़ी बातें करके। बेहतर नेतृत्व, बेहतर प्लानिंग और बेहतर प्रचार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। विरोधियों को मात देने का ब्लूप्रिंट तैयार है। मदन सिंह के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। रांची के रिम्स में लालू का सियासी दरबार शनिवार को फिर लगा। लालू यादव से 3 नेताओं ने मुलाकात की। आपको बता दें कि जेल मैनुअल के मुताबिक शनिवार को 3 लोगों को लालू से मिलने की इजाजत होती है। लालू से मिलने वालों में कटिहार से पूर्व सांसद रहे तारिक अनवर भी शामिल थे। इसके अलावा एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने भी लालू यादव से मुलाकात की और अजय यादव भी लालू का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। हालांकि ऐसी भी खबर थी कि तेजस्वी आज लालू से मिलेंगे। और लोहरदगा में सेरेंग डाक थाना क्षेत्र के कुड़ी गांव में नक्सली रविंद्र गंझू के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और मौके से नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की। लातेहार में 6 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट कर दी गई है। डीएफओ वेद प्रकाश कंबोज और बालूमाथ थाने की पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के बरियातू में यह कार्रवाई की गई है। वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र में लगी अफीम की फसल के कारोबारियों को भी चिन्हित किया। कई अफीम कारोबारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। रांची के तैमारी घाट में बस पलट गई। बस में कुल 70 लोग सवार थे। हादसे में 1-2 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि बस अजमेर शरीफ से उड़ीसा लौट रही थी। उसी दौरान टाटा रोड पर तैमारी घाटी में हादसे का शिकार हो गई। ओवरटेक करने के चक्कर में बस पलट गई। सभी यात्री बाल बाल बच गए।
पाकुड़ के माल पहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र में एसपी सुशील भास्कर के निर्देश पर मवेशी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। माल पहाड़ी और नगर थाना पुलिस के संयुक्त छापेमारी के दौरान 12 बाद गांव के पास 35 मवेशी जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि सभी मवेशियों को बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। पुलिस को देखते ही सभी मवेशी तस्कर फरार हो गए। सभी जब्त मवेशियों को पाकुड़ पुलिस लाइन में रखा गया है। बीते 13 मार्च को जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र में एक शख्स को संदिग्ध हालत में गाय ले जाते हुए पकड़ा गया था। उसे जेल भेज दिया गया है, जबकि कब्जे में ली गई गाय को कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने गाय को गौशाला में रखने का आदेश दिया है। दरअसल मानगो के उलीडी थाना क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर 1 के पास 13 मार्च की शाम को बिहार का रहने वाला मुख्तार अंसारी एक गाय को लेकर जा रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पाकुड़ के आभुआ गांव के पास तेंदुए की शक्ल वाले जंगली जानवर की वजह से सनसनी फैली है। जानवर ने एक युवक को जख्मी कर दिया है। वन विभाग तेंदुए की तलाश में पहुंचा, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिली है। गांव वालों ने तेंदुए से डर से जंगल में आग लगा दी थी, जिसे बुझा लिया गया है, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ है। वो तेंदुआ था कि कोई और जानवर, पता नहीं, लेकिन जंगली जानवर के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन चला। दरअसल उसने सोहन मुर्मू नाम के शख्स पर हमला कर दिया था। बताया जाता है कि अभुआ गांव के सोहन पर जंगली जानवर ने उस वक्त हमला किया जब वो पहाड़ पर घूमने गया था। सोहन ने बताया कि तेंदुए को उसने पहाड़ की झाड़ी में बैठा देखा था। उसने झाड़ी में पत्थर फेंका, जिसके बाद शेर जैसा जंगली जानवर निकला और उस पर झपट्टा मारा। खबर के बाद लोगों में डर फैल गया और बचाव के लिए उन्होंने पहाड़ पर जंगलों में आग लगा दी, जिसे वक्त रहते बुझा लिया गया। और हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी यहाँ पंचनामा किए हैं और इसके बाद जो घायल व्यक्ति है उससे हम लोग जाके मिलेंगे और जो भी मुआवजा होगा सरकारी प्रावधान के अनुसार हम लोग देंगे। रेंजर की माने तो जंगल शेर के रहने लायक नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि जंगली जानवर लकड़बग्घा हो सकता है। वन विभाग की टीम जांच कर रही है। ग्रामीणों को बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाघ का हैबिटेट अलग होता है और इसका हैबिटेट अलग है। दूसरा है कि बाघ को जिंदा रहने के लिए जो जंगल है यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो हमको ज्यादा संभावना है कि ये लकड़बग्घा होगा। और इन खबरों के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सभी से एक अपील कि 11 अप्रैल को हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें, जागरूक बनें और अपने घर वालों को, दोस्तों और सभी जानने वालों को जागरूक करें। ध्यान रहे, आपकी बार वोटिंग की लाइन न टूटे, कोई मतदाता न छूटे।